हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। जेई मेंस की रिवीजन की सीरीज में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सर्कल्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाने की कोशिश करूँगा जो जेई मेंस के हिसाब से मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप ये लेक्चर अच्छे से देखते हैं तो यू विल बी मच मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। तो सर्कल की जैसे आपको डेफिनेशन पता होगी, सर्कल क्या होता है कि इट इज़ द लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट, जो ऐसे चलता है कि इसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम सेंटर बोलते हैं। फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट रहती है। तो जैसे यहाँ पे मान लो अगर आपका पॉइंट पी मूव कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट पी अगर आपका मूव कर रहा है तो इसकी यहाँ पे जो फिक्स्ड पॉइंट है उससे डिस्टेंस क्या रहेगी आपकी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ओ पी इक्वल्स टू आर। तो यहाँ से जो सर्कल की हमारी इक्वेशन आती है, एक तो आपने सेंट्रल इक्वेशन पढ़ी होगी जो कि हो जाएगी हमारी क्या, x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, आर स्क्वायर लिख सकते हैं अगर रेडियस हम r मान रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सेंट्रल फॉर्म हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको देख के आप इसके सेंटर जो कि कितना आ रहा है यहाँ पे x1 y1 आ रहा है और यहाँ पे रेडियस आर आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी होती है आपकी, स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसमें हम सेंटर क्या लेते हैं, सेंटर लेते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई, मतलब सेंटर लेते हैं आप 0 0 और उसकी इक्वेशन क्या आती है, ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो और एक होती है आपकी जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, तो ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है और यहाँ पे सेंटर क्या होता है इसका, इसका सेंटर हो जाएगा माइनस जी कोमा माइनस एफ और रेडियस कितनी आती है, रेडियस आपकी आती है रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और कितना हो जाएगा आपका, माइनस का सी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा, एक होती है आपकी डायमेट्रिक फॉर्म। तो डायमेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए जाते हैं। डायमेट्रिक फॉर्म में डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता होते हैं, क्योंकि डायमीटर की, अच्छा, डायमीटर्स कितनी होती है सर्कल में, इनफाइनाइट डायमीटर्स होती है। ठीक है, तो अगर मान लो आपको कोई भी डायमीटर के, किसी भी डायमीटर के अगर एंड पॉइंट गिवन हो, जैसे एक पॉइंट हो जाएगा आपका, यहाँ लिख दिया मैंने x1 y1, ये हो जाएगा, और एक पॉइंट हो जाएगा आपका x2 y2। ठीक है, अब यहाँ पे डायमीटर का मतलब ये कहाँ से पास होगी आपकी, सेंटर से, जिसको आप सर्कल का नॉर्मल भी बोल सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी आपकी x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे आपका x1 y1 और x2 y2 क्या है, आपके डायमीटर के एंड पॉइंट्स है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेंटर आप लोग इसका निकाल ही सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत बार बार बनता है कि जैसे इस टाइप से, वो क्या करते हैं आपको, जैसे एक क्वेश्चन क्या दे दिया आपको कि एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसके जो डायमीटर के एंड पॉइंट है, डायमीटर के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा तो आपको यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, एब्सिसा तो इस इक्वेशन से मिलते हैं, किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और ऑर्डिनेट आपको इस इक्वेशन से मिलते हैं, किससे, कि ए वाई स्क्वायर, या फिर इसको चाहो तो आप कुछ और पी की टर्म में लिख देता हूँ, पी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस, या फिर यहाँ पे सी, चलो ठीक है, इस टाइप से दे दिया जाए। अब आपको बोला जाए कि बताओ वो इसके एक्स को, यानी x1 और x2 तो इसके रूट है, जो डायमीटर मैंने ऊपर बना के रखी है ना, उसके जो एंड पॉइंट है उसमें x1 x2 की वैल्यू यहाँ से आएगी और y1 y2 की वैल्यू यहाँ से आती है। ठीक है, वेर x1 y1 क्या है आपके, x1 y1 और x2 y2 जो है डायमीटर के एंड पॉइंट है। अब आपको बोला जाता है कि सर्कल की इक्वेशन निकालो। तो आप लोगों को क्या करना है कि सीधा सर्कल इक्वेशन, तो बच्चे क्या करते हैं कि इनको सोल्व करने लग जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, सिंपल क्या करना है आपको, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, लेकिन बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का ऑप्शन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये सर्कल में कभी आपसे इनडायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना बना लूंगा मैं, दोनों में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का ऑप्शन क्या बना लूंगा, 1 बना लूंगा। तो कितना हो जाएगा, बी बाई ए एक्स
ठीक है, और कितना हो जाएगा b बाई पी, ठीक है, y और प्लस कितना हो जाएगा c बाई ए प्लस c बाई पी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो वो इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और लगभग हमारी सारी वेराइटी कवर हो जाएगी जो जेईई मेंस में पूछी जाती है, ठीक है, और आपके कॉन्सेप्ट भी सारे कवर हो जाएंगे। तो अच्छे से आपको ये लेक्चर देखना है। लेट अ सर्कल पासिंग थ्रू 2,0 हैव इट्स सेंटर, ठीक है, सेंटर आपको देके रखा है एक्स सी वाई सी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, ठीक है। तो दो आपको लाइन देके रखी है और यहाँ पे एच जो है आपका उन्होंने इनडायरेक्टली दिया हुआ है कि एच जो है लिमिट का छोटा सा कॉन्सेप्ट उन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो एक लाइन तो आपको देके रखी है कौन सी 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1। दूसरी लाइन में देके रखी है 2 प्लस सी एक्स प्लस 5c स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा आपका, तो वहाँ से आप x की वैल्यू उठा के यहाँ रखो और y की वैल्यू रखो, ठीक है। तो 5y की वैल्यू भी आप लोग डायरेक्ट रख सकते हो। 5y की वैल्यू रखूँगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 1 से 1 आपका कट हो रहा है, ठीक है। तो x आ जाएगा आपका, जिसको इन्होंने xc बोला है, ठीक है। तो xc हो जाएगा आपका 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस सी माइनस 3c स्क्वायर, ठीक है। और y हो जाएगा, आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो y हो जाएगा आपका c माइनस 1, ठीक है, अपॉन 5 इंटू 2 प्लस सी माइनस 3c स्क्वायर। अब दोनों में आप लिमिट ले लो, ठीक है। तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लिमिट c टेंडिंग टू 1, ठीक है। कितनी लिमिट आ जाएगी देखो यहाँ पे, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपका, क्योंकि c वाला जो c इक्वल्स टू 1 पे दोनों 0 दे रहे हैं, तो या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या LHO लगा सकते हैं या फैक्टराइज वाली फॉर्म में लाके फैक्टर कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा आपका माइनस का 2c और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका c टेंडिंग टू 1 पे देखो 0/0 फॉर्म बन रहा होगा, दोनों में चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है। लिमिट में हमने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 6c, तो h आ जाएगा आपका कितना, h आ जाएगा 2/5 और वहाँ से जब आप उसकी लिमिट लगाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे डायरेक्ट चाहो तो डिफरेंशिएट कर दो उसको भी, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन कितना मिलेगा आपको 5 तो आ ही जाएगा, और c कितना आएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 6c, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/25। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब सेंटर मिल गया आपको और किस पॉइंट्स, अब सेंटर और आपको देखो सर्कल की यूनिक इक्वेशन चाहिए, तो एक तो सेंटर, ठीक है, और एक रेडियस चाहिए। तो यहाँ पे सेंटर तो आ गया आपका 2/5 माइनस 1/25। अब रेडियस कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बोला गया है कि ये सर्कल ना किसी एक पॉइंट से पास होता है, और वो पॉइंट क्या है आपका, वो पॉइंट देके रखा है 2,0 से ये सर्कल पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये आपका सेंटर हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा। तो रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी रेडियस हो जाएगी आपकी CP के बराबर, ठीक है, जो कि हो जाएगा आपका 2/5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, सीधा रेडियस का स्क्वायर निकाल रहा हूँ मैं, प्लस कितना हो जाएगा आपका 1/25 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ से अब आपका सेंटर आ जाएगा और रेडियस आ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करके फिर क्या हो जाएगा आपका आंसर x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y प्लस 1/25 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से जो भी आपकी रेडियस आएगी उसका स्क्वायर आप यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। वैसे अगर आप लोग चाहो तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे यहाँ पे आंसर दिया जा सकता था, ठीक है, क्योंकि हमारा सेंटर कितना है 2/5, ठीक है। तो 2/5 देख लो यहाँ पे आपको किससे मिल जाएगा, ठीक है। सेंटर का याद ना क्या होता है माइनस g बाई क्या होता था सेंटर, जैसे यहाँ पे किसका सेंटर 2/5 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे पहले वाले से चेक करो, पहले वाले से कितना हो जाएगा आपका g की वैल्यू कितनी आ रही है -10, ठीक है, 10/25, तो वो कट हो रहा है आपका, ठीक है। और दूसरे वाले से नहीं आ रहा, अच्छा दूसरे वाले से भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा मैं पहले वाले से, ठीक है, पहले वाले से मैच कर रहा है और हाँ ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। थर्ड वाले से नहीं हो रहा तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ स्क्वायर इज, वो जो प्रीवियस क्वेश्चन है जेईई मेंस 2024 में पूछा गया था, ये वाला भी आपसे 2024 में ही पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले एक सर्कल बनाया, ठीक है, अब इसमें एक स्क्वायर बना के रखा है, ठीक है, और सर्कल का सेंटर आपको दे के रखा है, ठीक है। अगर स्क्वायर होगा तो यहाँ पे ये आपका सर्कल का सेंटर कितना आ जाएगा, देखो -g - f होता है,
तो यहाँ पे इसको आप कंपेयर करो, किससे कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी से। तो यहाँ पे g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 2g इक्वल्स टू -10 हो जाएगा, तो g की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका सेंटर होता है -g -f, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका 5,3, ठीक है। वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज पैरेलल टू, एक साइड देकर रखिए आपको y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 के पैरेलल, ठीक है, इसके पैरेलल देकर रखिए, यानी उसका स्लोप देकर रखा है। और जो इफ आर द वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर देन आपको वर्टाइसेस का स्क्वायर का सम पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये तो 5,3 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सारे जो वर्टाइसेस आएगी, जैसे ये वाली आएगी, ये वाली आएगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम इनको कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पे ये रेडियस है, ठीक है, ये क्या है, इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। और ये यहाँ से है, क्योंकि ये इसका स्लोप पता है आपको, किसका स्लोप पता है, इसकी एक लाइन का ये वाला स्लोप पता है, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने क्या किया कि किसी भी, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल जा रही है, किसके पैरेलल जा रही है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 के, तो किसी भी एक लाइन को आप इसकी फॉर्मेट में मान लो, क्या मान लो, y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी टाइप की हो जाएगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। अच्छा, इस सर्कल की रेडियस कितनी आ रही है, रेडियस निकालो तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पे, रूट कितना आएगा 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। तो रेडियस आ रही है यहाँ पे 2, ठीक है। तो 2 डिस्टेंस हो गई। और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपको पता है कि ये एंगल कितना होता है आपका 45 डिग्री होता है, तो 45 डिग्री होता है, तो ये कितनी हो जाएगी लेंथ 2/√2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये लेंथ आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी 2/√2, यानी कि ये लेंथ हो जाएगी √2। तो यहाँ से सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और आपको पता है कि वो लेंथ, अगर ये दोनों लाइनें क्या होगी, सेम इसकी ए उसी लाइन के पैरेलल होगी, एक साइड अगर y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 के पैरेलल, तो दूसरी भी वैसे ही होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मैंने O मान लिया, ये P मान लिया, तो OP कितना आएगा आपका, और मान लो ये जो स्क्वायर है ये OABCD बना हुआ है, तो OP की लेंथ कितनी हो जाएगी √2, और आप यहाँ पे लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो x, पहले लाइन को लिख दो x माइनस वाई वाली फॉर्मेट में, तो कितना आ जाएगा आपका 3 माइनस 5, ठीक है, 5 माइनस 3 प्लस सी अपॉन कितना हो जाएगा आपका √2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √2। तो यहाँ से क्या होगा कि आपको सी की 2 वैल्यू मिलेगी, क्या क्या मिल रही है, एक तो मिल रही है 0 और एक मिल रही है -4, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब आपको जैसे ये आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे अगर पैरामीट्रिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर होता है तो आप लोग इस लाइन का स्लोप भी निकाल सकते हैं, ठीक है, या ये लाइन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लाइन दोनों लाइनें मिल गई आपको। अब आपको 5,3 से जाने वाली और AC की इक्वेशन आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि देखो AB, इनमें से एक AB हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी आपकी CD हो जाएगी, क्या हो जाएगी, C की वैल्यू भर दो तो y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। और क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू एक्स माइनस 4। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन आपको अभी तक मिल चुकी है, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। और y, अगर मान लो जैसे मैंने y इक्वल्स टू एक्स माना है एक को, ठीक है, अगर y इक्वल्स टू एक्स मान लिया मैंने, तो जैसे मान लो a की वर्टाइसेस किस टाइप की आएगी, क्योंकि y इक्वल्स टू एक्स लाइन पर है, तो किस टाइप की आ जाएगी, वो मिल जाएगी आपको a, टाइप की। ये किस टाइप की मिलेगी आपको a, और ये किस टाइप की मिलेगी b। तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है 5,3 से, वो क्या रहने वाली है, हमें पता है कि OA और OB जो कितना आएगा, ये आपका 2 के बराबर आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं कि कितना हो जाएगा OA, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, OA का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, a-5 का होल स्क्वायर प्लस a-3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आपकी चेक कर लो, ये कितना होगा 2a स्क्वायर, ठीक है, -10a -6, तो माइनस का 16a, और ये कितना बनेगा 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 प्लस 9 34 माइनस तो प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो कितना मिल रहा है, यहाँ से a आपको मिल जाएगा, देखो a स्क्वायर माइनस 8a, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 से कट कर रहा हूँ मैं 15, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करोगे तो a इक्वल्स टू मिलेगा आपको एक तो 3 और एक मिलेगा 5, जो किसको कि b के लिए भी सेम प्रॉपर्टी होगी,
जब मैं बी के लिए सोल्व करूँगा तो सेम ही दोनों आंसर आएंगे। इसका मतलब यहाँ पे एक ए की वैल्यू मिल रही है और एक बी की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो आपको ए दो वर्टाइसेस और मिल गई, ए हो जाएगा आपका 3,3 और बी हो जाएगा आपका कितना 5,5, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बाकी वर्टाइसेस कैसे निकालोगे आप लोग, ठीक है। आप चाहो तो पैरामेट्रिक फॉर्म से निकाल लो, ठीक है। अब देखो ए सी की इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ ए सी यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन अगर आप ए सी को ध्यान से देखोगे तो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 3 है और इसका सी का कितना है, सॉरी ओ का कितना है, ओ का कितना है 5,3। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो, क्योंकि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी y=3 यानी सी का जो मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा वो कितना हो जाएगा आपका 3 और एक पॉइंट आप क्या मान लो यहाँ पर कुछ इसमें सी मान लो। तो सिमिलरली आपकी ओ सी की डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी, ओ सी की डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी, आपकी ओ सी की डिस्टेंस भी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको कितना मिल जाएगा, ऐसे देख के बता दो 5 और आपको कितना लाना है, ये 2 का यानी 4 लाना है। तो सी की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, हमें सी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। कितना हो जाएगा सी आपका, तो यहाँ पे सी चेक करो तो आ जाएगा 5 - सी का होल स्क्वायर इक्वस टू कितना मिल जाएगा आपका 4, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको 5 - सी इक्वस टू +-2, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो आ जाएगी आपकी 7, ठीक है। और सी की दूसरी वैल्यू क्या आ रही है आपकी, अगर प्लस लोगे तो 3, ठीक है। तो सी इक्वस टू 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, इसका मतलब आपका सी इक्वस टू 3 आ जाएगा, ठीक है। और फोर्थ वर्टेक्स अगर आपको निकालनी है, ठीक है, तो मैंने याद करो एक इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी। क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि किसी भी इवन ये तो स्क्वायर है लेकिन पैरेललोग्राम में भी वो काम कर जाती है, याद है कि अगर आपको जैसे ये 3,3 है, एक कितना ये 3,3 है, ठीक है, ये आपका 5,5 है और ये कितना मिल चुका है आपको, ये 7,3 मिल चुका है। अगर आपको फोर्थ वर्टेक्स निकालनी हो तो क्या करते थे हम कि अपोजिट वाले को ऐड करो, 3 + 3 -5 कर दो, इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके उसमें से -5 कर दो। तो ये कितना हो जाएगा 3 + 7 - 5 और दूसरा कितना आ जाएगा सिमिलरली 3 + 3 - 5। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या निकालना है, समीशन इन सब का स्क्वायर का सम करके ऐड करना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द 4 पॉइंट्स लाइज ऑन अ सर्कल, ठीक है। तो के की रेंज पूछी है आपसे। अब 0,0 पॉइंट आपको इस टाइप से बना लेंगे हम, ठीक है। 2,0 पॉइंट आपका इस टाइप से बन जाना चाहिए और 0,3 पॉइंट आपका इस टाइप से बन जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इस टाइप से मैंने क्या बना लिया, ये 3 पॉइंट तो बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब आपका जो डायमीटर आएगा, डायमीटर कहाँ पे लाई करेगी, डायमीटर इस पे लाई करनी चाहिए, ठीक है। तो इसका सेंटर क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा अपना 1,3/2, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आपकी कैसे निकाल लेंगे आप, जैसे यहाँ पे चेक कर लो कि डायमीटर कितनी, ये लेंथ कितनी है, √13 लग रही है मेरे को, √9 + हाँ, तो इसकी डायमीटर कितनी हो जाएगी आपके, मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी √13/2। अब के जो है आपका वो पॉइंट आपको ऐसे एडजस्ट करना है कि उसके सेंटर से जो उसकी डिस्टेंस है के वाली जो पॉइंट बचा है ना आपका 2K, 3K, ठीक है। तो इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए आपके, √13/2 के बराबर होनी चाहिए ओ, ये P। तो हम बोलेंगे कि OP आपका कितना होना चाहिए, √13/2 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको के की रेंज मिल जाएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, इक्वेशन ऑफ 2 डायमीटर्स, ठीक है, ऑफ सर्कल्स। तो यहाँ पे देखो अगर डायमीटर आपको दे के रखे तो सेंटर पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे देख के भी पता चल रहा है, कभी कभी वो ऐसी इक्वेशन भी दे देते हैं कि आप देख के बता सकते हो कि वहाँ पे इसकी, जैसे यहाँ पे देखो ऑब्जर्व करो 3, 4, 7 इस टाइप से लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 1, 1, 1, -1 इस टाइप का पॉइंट हो जाएगा आपका। देखो क्या है सेंटर, तो सर्कल का सेंटर आ जाएगा आपका 1, -1, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, यानी ये उस सर्कल के लिए क्या हो जाएगी, वो लाइन उसके लिए उसको टच करके जा रही है, यानी क्या है उसके लिए वो टेंजेंट है, ठीक है। अब टेंजेंट तो अब कोई बच्चा बोलेगा सर टेंजेंट तो सिलेबस में नहीं है, भाई ये क्वेश्चन उन्होंने 2024 में भी दिया था, 2024 में भी वो सिलेबस में नहीं था। इसका मतलब ये तो पता है ना, देखो यहाँ पे फिर लॉजिकल सोचेंगे ना कि अगर यहाँ पे वो अगर एक पॉइंट पर टच कर रही है, इसका मतलब
वो लाइन इससे कितनी डिस्टेंस से गुजर रही है, इसकी रेट, इसका जो सेंटर है उसके सेंटर से उसकी डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, उसके आर के बराबर आ जाएगी उसकी, ठीक है। ये इस टाइप से आर के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा वो, और वो लाइन का यहाँ पे पॉइंट कितना हो जाएगा, देखो -22/7 -4, ठीक है। और यहाँ से ये कितना हो जाएगा -1/7 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो ये पॉइंट कैसे निकाला जा सकता है, देखो आपको इस लाइन की तो इक्वेशन पता है, टेंजेंट की तो उन्होंने इक्वेशन दे के रखी है, ठीक है। अच्छा अब ये पॉइंट निकालना है, तो ये पॉइंट वैसे तो हम और भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो एक तो आप लोग पैरामीट्रिक से पता कर सकते हैं, भाई क्या करो यहाँ पे कि इससे इसकी डिस्टेंस निकाल लो, और फिर जैसे मैंने क्लास में बताया था पैरामीट्रिक से आप क्या करोगे, उसका स्लोप निकाल के कर सकते हो। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि इक्वेशन ऑफ सीपी निकाल लो, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सीपी कैसे निकालोगे आप, जो स्लोप होगा उसका, ठीक है, उसका स्लोप क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ ए बी इंटू x-1, ठीक है। और स्लोप ऑफ ए बी कितना आ जाएगा आपका, स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगा आपका 7/, ठीक है। 7/ कितना मिल रहा है, देखो ये मिल जाएगा आपको, इसमें से इसको माइनस करो तो 21 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा 20, मतलब वाई ये 7 और ये हो जाएगा 21/7, यानी ये आना चाहिए 7/3 टाइप का इसका आ जाएगा। तो यहाँ पे रख दिया, सीपी की इक्वेशन आ गई। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, किस किस का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सीपी एंड ए बी, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से आपको अल्फा और बीटा मिल जाएगा, ठीक है। अगर और आप इसमें समझना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आप यहाँ पे इसकी इक्वेशन निकालो, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन निकालोगे, फिर पैरामेट्रिक फॉर्म से, याद है ना पॉइंट मानते हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा यहाँ पे लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे ये मेरे हिसाब से मेथड सूटेबल लग रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका लेट, अच्छा ये वाला जो पुराना क्वेश्चन था ये भी 2024 में पूछा गया था, ठीक है। इसको आप कंप्लीट कर लेना, क्वेश्चन आपको सारे कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे आप आंसर तक पहुँचोगे तभी आप एग्जाम में आंसर तक पहुँच पाओगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको आंसर तक आपको ही पहुँचना है, मैं रास्ता बताऊँगा आप लोगों को लगभग हर क्वेश्चन में, ठीक है, जिससे आपका वीडियो का टाइम भी बचेगा और आपको खुद से करोगे तो आप सीखोगे भी सही। लेट अ वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट सेंटर ऑफ सर्कल मीट द, यहाँ पे क्या है कि कोई लाइन है जो इस सर्कल का सेंटर क्या आएगा आपको, देखो कंपेयर करने पे क्या आ रहा है आपका 8,2। अब तो आप सेंटर निकालना सीख ही गए होंगे, ठीक है। अब वो लाइन इस पॉइंट से जा रही है, ठीक है। तो y-2 बेसिकली ये सर्कल का क्वेश्चन ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि सर्कल का तो सिर्फ सेंटर यूज किया इन्होंने। तो यहाँ पे ये जो लाइन है आपकी, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस को 2 जगह कट करेगी, ठीक है। एक तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 0, तो बताओ यहाँ पे जब y आपका 0 हो जाएगा तो ये कितना आएगा -2/m+8, ठीक है। और जब x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो ये कितना मिलेगा आपको 2 - 8m। आई होप आपको बात समझ में। तो मिनिमम वैल्यू पूछिए आपसे किसकी, OA प्लस OB की, ठीक है। तो OA प्लस OB की अगर हम वैल्यू देखेंगे तो कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा आपका, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। OA तो आपको पता ही है, तो 8 + 2, ठीक है। और उधर कितना मिलेगा आपको, 8 + 2 तो 10 हो गया, और दोनों माइनस के हैं, ठीक है। तो माइनस कितना 2/m, ठीक है, माइनस का 8m। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, ऐसे लिख लिया। अब देखो यहाँ पे m क्या है आपका, नेगेटिव है। अगर m नेगेटिव है तो -2/m पॉजिटिव होगा, और -8m भी क्या होगा, -8m भी क्या आएगा आपका, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। ये यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है, /2, क्योंकि एम जेम हम तभी लगाते हैं जब आपका m क्या हो, मतलब जो भी जिसके ऊपर आप लगा रहे हो वैल्यूज क्या हो, सारी पॉजिटिव हो। तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा आपका 16, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 8। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। तो 10 प्लस मिनिमम कितना हो गया इसका 8, तो 10 + 8 FM मिनिमम कितना हो जाएगा हमारा 18, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इफ़ वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल गिवन बाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है x² प्लस सर्कल लिखा हुआ है, सर्कल का सेंटर क्या है 2, -3 इज अ कोड ऑफ द सर्कल S, ठीक है, हुज सेंटर इज एट दिस पॉइंट, देन द रेडियस ऑफ, क्या बोला हुआ है कि एक सर्कल आपको दे के रखा है, ठीक है। ये रहा सर्कल, इसका सेंटर और रेडियस आप निकाल ही लेंगे आराम से, ठीक है। इसकी एक कोड जो जाएगी, कोड इसका सेंटर क्या है जो दे के रखा है आपको 2, -3, ठीक है। इसकी जो एक डायमीटर है, ठीक है, ये S है, वो एक कोई दूसरा सर्कल है उसके लिए वो क्या है, ठीक है। वो जैसे मान लो आपका कोई एक पॉइंट है -3,2 उसका सेंटर है, ठीक है। और ये
सॉरी ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा। ये लाइन जो है उसके लिए क्या है, कोड है, ठीक है, यानी वो सर्कल क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है, इस टाइप से कुछ बोला गया है, ठीक है। इज अ कोड ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज, ठीक है, तो वो किस टाइप से बन रहा होगा सर्कल आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस टाइप से मैंने सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -3,2। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देन द रेडियस, अब आपको उस सर्कल की रेडियस निकालनी है, ठीक है, किसकी, एस वाले सर्कल की, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तो बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। यानी उसकी जो कोड है, ठीक है, उसकी जो इस सर्कल के लिए एक कोड है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से समझना। तो यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, जो गिवन सर्कल है उसकी रेडियस निकाल के बताओ मुझे कितना आ जाएगा, 4 + 9 माइनस, ठीक है। तो ये इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी 4, यानी कितना हो जाएगा 4 + 9 और -12 है तो 9 + 12 कितना हो जाएगा आपका 4 + 9 13 12, हाँ इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये -3,2 जो पॉइंट है, पहले वो आप लोग चेक करो कि इस गिवन सर्कल के लिए क्या है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हिंट नहीं मिल रहा हमें। तो इसके लिए मैंने आपको पोजीशन निकालने के लिए बताया था, कैसे निकालते हैं हम पोजीशन, कि r = 5। तो चेक करो भाई कि S1 इस पॉइंट को आप -3,2 को ओरिजिनल सर्कल में रखो, वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 9 + 4 माइनस ये कितना हो जाएगा +12 और +12 और -12, यानी ये पॉइंट क्या है इस सर्कल के रेस्पेक्ट में कहाँ पर है आपका, बाहर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट ABCD एंड AEFG बी स्क्वायर्स ऑफ साइड 4 and 2 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, द पॉइंट ईज, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डायग्राम बनाने की हम कोशिश करते हैं। देखो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, क्या बोला हुआ है कि ABCD एंड AEFG बी स्क्वायर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 2 स्क्वायर बना लिए, पहले तो ये बना लिया, कौन सा वाला बनाया ये ABCD, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है ABCD, इसकी साइड देख रखी है आपको 4, ठीक है। तो अगर आपको इस टाइप से लेना है तो आप सिंपल सा ले लो कि ये इस टाइप से पॉइंट ले लो, कितना हो जाएगा 4,0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4,4 और ये कितना हो जाएगा 0,4 और AEFG, ठीक है। तो AEFG क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा, एक सेकंड में पॉइंट ऐसे ले लेता हूँ ना, ये इन पॉइंट को थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि लिखने में आसानी रहेगी। ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D, ठीक है। तो AEFG ये भी क्या स्क्वायर बना हुआ है, तो इसी टाइप से बनेगा, ठीक है। ये लेंथ, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2,0, ये हो जाएगा 0,2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2,2 बाई सिमेट्री, ठीक है। और ये इसके डायगोनल पे भी होना चाहिए क्योंकि ये तो स्क्वायर है, तो जहाँ पे आप सिमेट्री लगा सकते हो वहाँ पे लगाओ, ठीक है। ये पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 2,2। अच्छा, उसका द पॉइंट ई इज ऑन द लाइन सेगमेंट, दिख रहा है आपको, ए बी एंड द पॉइंट एफ इज ऑन द, ठीक है। देन द रेडियस आर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट एफ से पास होना चाहिए एंड टचिंग द लाइन सेगमेंट बी सी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो सी डी को टच करना चाहिए, ठीक है, और बी सी को टच करना चाहिए, ठीक है। तो किस टाइप से बनेगा, देखो यहाँ पे ए बी सी डी हमने बनाया, अब सी डी को टच करेगा और बी सी को टच करेगा और कहाँ से पास होना चाहिए, इस पॉइंट से पास होना चाहिए। तो हमारा डायग्राम किस टाइप का बनेगा, देखो सर्कल किस टाइप का बनेगा, इस टाइप से कुछ बन रहा होगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इस सर्कल का जो सेंटर आएगा, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर कहाँ पे आएगा, इधर ही कहीं पड़ेगा, बीच में इधर कहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होने वाले, दोनों
बराबर होने वाली है। ठीक है, इसका मतलब ये बात भी लगभग हमें क्लियर है कि उसका जो सेंटर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा रेडियस आर दे के रखिए उसकी, ये रेडियस आर है, ये आर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, और ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी आपकी, ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी आर। अच्छा देखो यहाँ पे हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे कि ये उसी लाइन को डायगोनल पे ही होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि उसका सेंटर जो भी आएगा, ठीक है, अगर आप चेक करोगे बाई सिमेट्री, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो आप लोग मुझे बताओ कि ये लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ कितनी आएगी आपकी 4 माइनस आर। ठीक है, और इधर से ये लेंथ भी कितनी आएगी 4 माइनस आर। इसका मतलब अब हम ये बोल सकते हैं कि वो डायगोनल जो, या तो आप ज्योमेट्री से प्रूव कर लो। ठीक है, स्टार्टिंग में हमें पता नहीं था तो हमने नहीं बोला, अब हम बोल सकते हैं कि हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ पर कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 4 माइनस आर कोमा 4 माइनस आर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि अगर उसका सेंटर मान लो आपने ओ बोला, ठीक है, तो यहाँ से ओ एफ स्क्वायर आपको किसके बराबर मिल जाएगा, ओ एफ का स्क्वायर या उधर से ओ सी स्क्वायर किसके बराबर मिलेगा आपको, आर स्क्वायर के बराबर मिल जाएगा। नहीं, ओ सी स्क्वायर नहीं बोल सकते। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये इक्वेशन लगा दो आप, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस आर का होल स्क्वायर यानी 2 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट सी बी अ सर्कल विद रेडियस √10 एंड सेंटर एट द ओरिजिन। ठीक है, लेट द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटरसेक्ट द सर्कल सी एट द। ठीक है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा ऊपर वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी जेई में इसने लास्ट ईयर पूछा था। ठीक है, लेट सी बी अ सर्कल विद रेडियस √10 एंड सेंटर एट द ओरिजिन, लेट द लाइन x प्लस वाई। तो ये लाइन तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, ये लाइन तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो लाइन कैसे बन जाएगी, ऐसे कुछ लाइन बन जाएगी। ठीक है, अच्छा ये लाइन कट कर रही है x एक्सिस को और y एक्सिस को। उसके बाद में सर्कल एट सी, ठीक है, इस सर्कल का नाम सी है, इसको कहाँ पे कट कर रही है, एक तो P पर कट कर रही है और एक, ठीक है, Q पे कट कर रही है। लेट द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट द पॉइंट्स P एंड Q। ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है, लेट MN बी अ कोड ऑफ द सर्कल ऑफ लेंथ 2 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे जो MN कोड है, ठीक है, MN किसका नाम दे के रखा है इन्होंने, एक सेकेंड, लेट सी बी द सर्कल, लेट द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल सी एट द, लेट MN बी अ कोड ऑफ द लेंथ 2 देन अ डिस्टेंस बिटवीन द कोड। अच्छा MN यहाँ पे कोई दूसरी कोड है। ठीक है, तो ये सर्कल के बारे में आपको पता है। ठीक है, सर्कल के बारे में आपको पता है कितना है, सर्कल के सेंटर तो हो जाएगा आपका x 0 और तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, और जो लाइन है आपकी वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है पहले ये पता लगाओ। ठीक है, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, वो जो लाइन हमारी हो जाएगी x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो 0,0 से इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, 0,0 से इसकी डिस्टेंस आएगी 2/√2, 2/√2, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है ना ये आपके √2 डिस्टेंस पे है। कि जो पी क्यू वाली डिस्टेंस ये लाइन है ये कितने डिस्टेंस पे है, √2 की डिस्टेंस पर है। और इसका स्लोप कितना है आपका, इसका स्लोप है -1। ठीक है, अब आपको एक लाइन निकालनी है जो लेंथ 2, जिसकी लेंथ कितनी, अच्छा इसकी लेंथ कितनी आएगी, इससे हमें आइडिया लगेगा कि वो लाइन कहाँ बनेगी। ठीक है, तो ये लाइन कितनी हो जाएगी आपकी, वो लाइन, अगर ये आपको लेंथ का फॉर्मूला निकालना है, देखो इस टाइप से मैंने बना लिया। ठीक है, कहीं ना कहीं तो मिलेगी ना, उसका स्लोप क्या है वो इसके पैरेलल ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे वो इस टाइप से कुछ मिल रही है तो उसकी लेंथ कितनी है 2 है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, ये MN बना लिया मैंने। ठीक है, उसका आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट ले लो आप, कौन सा पॉइंट ले लो यहाँ पे, जैसे मान लो ये मैंने R पॉइंट ले लिया और ये इसका वाला S पॉइंट ले लिया पूरा। तो बेसिकली आपसे RS वाली लेंथ पूछी है, तो MR की वैल्यू कितनी है आपकी 1। ठीक है, आई होप आप लोगों की बात समझ में आएगी। तो MR की वैल्यू अगर 1 है तो आप लोग ये वाली वैल्यू देखो यहाँ पे ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि रेडियस तो कितनी रहेगी √10 ही रहेगी ना दोनों डायग्राम में, तो यहाँ पे ये लेंथ भी कितनी आ जाएगी आपके √10। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप इस ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल OMR में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो कितने मिलेगी आपको OR, तो OR हमें मिल जाएगी √10 यानी 10 - 1 यानी कि कितनी मिल जाएगी, OR आपको मिल जाएगी 3। ठीक है, आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो आपका जो SR है वो कितना हो जाएगा 3 - √2। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट सी बी द
सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया। देखो मिनिमम एरिया मतलब जो आपको अगर लाइन दी गई है, ठीक है, मतलब जितना छोटा आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। मिनिमम एरिया टचिंग द, ठीक है, तो एक पैराबोला दे के रखा है आपको y इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो ऐसा कर दो कि एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है, हमने शिफ्टिंग में पढ़ा है, तो माइनस एक्स स्क्वायर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो उसको कहाँ शिफ्ट कर दो, ऊपर शिफ्ट कर दो, तो पैराबोला आपका कैसे बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है, कितना हो जाएगा माइन एक्स, अगर 0 हो गया तो y इक्वल्स टू 6 आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है। और ये यहाँ पे दो जगह कट करेगा एक्स एक्सिस को, एक तो √6, 0 और एक -√6, 0, ठीक है। लेट सर्कल, अब यहाँ पे एंड द लाइंस, लाइंस कौन सी आपकी y इक्वल्स टू √3, याद है ना √x का ग्राफ कैसा बनता है इस टाइप से, सॉरी मोड x का, ठीक है। तो √3 क्या होगा, उसका स्लोप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी ये दोनों लाइनें कैसी बन जाएगी आपकी, इस टाइप से बन जाएगी, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है कि आपको एक सर्कल बनाना है, ठीक है, जो इन दोनों को टच कर रहा हो, ठीक है। तो वो सर्कल आप लोग समझ गए होंगे, आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई, क्योंकि सर्कल इस टाइप से कुछ बन रहा होगा, ठीक है। वो सर्कल इस टाइप से कुछ बन रहा होगा, अगर कम से कम बनाना है आपको तो वो सर्कल ऐसा बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। सर पैराबोला को भी बाई सिमेट्री टच करे और दोनों लाइनों को भी टच करे तो वो सर्कल इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। यानी उसका जो सेंटर बनेगा, उसका सेंटर कहाँ पे बनेगा आपका, वो सेंटर कहाँ पे बनेगा आपका, कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, या 0, टाइप का उसका सेंटर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब तो उसकी किसी भी एक लाइन से आप डिस्टेंस निकालो, जैसे y इक्वल टू √3x लाइन है, तो इससे आप डिस्टेंस निकाल 0, की इन दोनों से डिस्टेंस किससे, एक तो 0, से डिस्टेंस, मान लो ये आपका O है, ये आपका A है, और ये यहाँ से ये लेंथ, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी P। तो आपको पता है कि OA इक्वल्स टू OP इक्वल्स टू किसके बराबर कर दोगे आप, R के बराबर कर दोगे, ठीक है। तो वहाँ से आपकी K की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा, जैसे K-6, ठीक है, वो लेंथ तो AO तो कितनी आ जाएगी आपकी K-6 का मैं सीधा स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। और R का स्क्वायर, यहाँ से डिस्टेंस कितनी मिलेगी 0, कैसे उसकी ये मिलेगी आपको, क्योंकि ये लाइन कितनी है √3x माइनस y इक्वल्स टू 0 है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका K अपॉन, ठीक है, K अपॉन कितना हो जाएगा ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग तो स्क्वायर करेंगे तो K² अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो K की वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसको चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो K की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से चेक करो तो कितना हो जाएगा K² तो 4K², इस टाइप से आप लोग इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, ठीक है। क्या किया हमने 0, के उसका सेंटर लिया बाई सिमेट्री, ठीक है, और फिर यहाँ से आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसका जो सेंटर है, ठीक है, वहाँ से आपने उसकी डिस्टेंस कितने, दोनों डिस्टेंस क्या कर दी आपने, बराबर कर दी, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको आगे कर लेंगे, ठीक है। अच्छा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कंसिडर अ सर्कल x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, ठीक है, द सर्कल टचेज द लाइन एट द पॉइंट P हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, कितना दे के रखा है आपको, ठीक है। सर्कल यहाँ पे ये दे के रखा है आपको, जिसका सेंटर कितना है अल्फा और बीटा, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं उस डाउट को दोबारा किसी नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा। कंसीडर अ सर्कल, ठीक है, रूट यहाँ पे इसकी रेडियस आपको दे के रखी है वेयर अल्फा बीटा, इफ द सर्कल टचेज द लाइन, कोई एक लाइन होगी, सर्कल उस लाइन को टच कर रहा है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे y प्लस एक्स इक्वल्स टू आपके x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 लाइन हो जाएगी एट द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है आपकी, ठीक है। विथ द सर्कल टचेज द एट द पॉइंट P, ये पॉइंट P दे के रखा है, और इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से कितनी है आपकी 4, √2। तो पहली बात तो इस लाइन पे अगर आपको कोई पॉइंट मानना है तो किस टाइप का मानूंगा मैं, y इक्वल्स टू -x लाइन है ना ये, तो अगर आप x को जैसे मान लो मैंने k माना तो ये दूसरा कितना हो जाएगा आपका -k, ठीक है। तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस OP कितना दे के रखा है आपको, OP कितना दे के रखा 4√2, ठीक है। तो k कितना आ जाएगा, तो OP² कितना हो जाएगा आपका, OP² ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा K², 2K² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 16 × 2, तो यहाँ से K कितना मिल जाएगा आपको 4, यानी वो पॉइंट आपको मिल चुका है, क्या मिला 4, -4 टाइप का पॉइंट होगा। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमसे क्या पूछा गया है, देखो ये सर्कल को भी टच करती है लाइन, यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि CP जो है आपकी वो इस पॉइंट, इस CP किससे डिस्टेंस है, x प्लस वाई से डिस्टेंस के बराबर भी आ रहा है, ठीक है। तो CP² कितना हो जाएगा हमारा 50, ठीक है। और इसकी अल्फा बीटा की किस उस लाइन से डिस्टेंस निकाल दो ना, तो उस लाइन से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा
अपॉन कितना हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर। तो सीधा यहाँ से मैं मुझे लगता है कि वो के निकालने की जरूरत भी नहीं थी, तो सीधा कितना आ जाएगा आपका, देखो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऊपर वाला जो किया आपने इस काम की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे के रखा है, इफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड्स। ठीक है, तो क्या दे के रखा है कि ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन इंटरसेक्ट द लाइन। ठीक है, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड। तो एक सर्कल है, इस सर्कल पे आपने क्या किया कि मिड पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन इंटरसेक्ट द लाइन। ठीक है, अब ओरिजिन से आप ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ओरिजिन इस सर्कल के रेस्पेक्ट में पता लगाओ कहाँ पे, S1 = 0 वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो ओरिजिन इस सर्कल के ऊपर ही आ रहा है, यानी ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0,0, यहाँ से आपने कोड बनाई। ठीक है, इंटरसेक्ट द लाइन। अब जो आप कोड बना रहे हो ये इस लाइन को दो जगह, ठीक है, देखो क्या हो रहा है कि ये इस टाइप से आपने कोड बनाई। ठीक है, कोड बना दी। ठीक है, और वो इस लाइन को कहाँ पे कट कर रही है, P और Q पर। ठीक है, इंटरसेक्ट द लाइन एट P एट Q देन द लेंथ ऑफ। ठीक है, तो जो लोकस आएगा हमारा, वो लोकस क्या मिलेगा, देखो इनका मिड पॉइंट पूछा है बेसिकली आपसे, ये आपके H के पॉइंट है। ठीक है, ऐसी कितनी कोड आएगी, ऐसी कितनी कोड आएगी, देखो ऐसी, ये क्लास में किया हुआ है हमने ये क्वेश्चन। ठीक है, ये इस टाइप से। ठीक है, तो अगर आप इन सबको ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, तो इस टाइप से एक पाथ बन रहा होगा, उसी पाथ को इन्होंने क्या बोला है, लोकस। फिर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा किसका, PQ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझना, इतने यहाँ पे लोकस का क्वेश्चन है बढ़िया वाला, देखो जो कि अपने क्लास में पता नहीं कितनी बार डिस्कस किया है। यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालो। ठीक है, परपेंडिकुलर डालो, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट पर अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे तो वो ऑब्वियसली उसको बाइसेक्ट करेगा। और यहाँ पे ये, तो ये HK में लोकस का मतलब क्या होता है, कितनी बार बताता हूँ मैं आपको क्लास में कि लोकस का मतलब क्या होता है, उसको एक रिलेशन में ला देना। ठीक है, उसको एक रिलेशन में ला देना ही लोकस की पहचान है। तो यहाँ पे देखो HK को आप रिलेशन में बांध दोगे जिन पैरामीटर को आप जानते हो उनकी। ये जो HK पॉइंट जो आपका P पॉइंट चल रहा है, उसकी एक खास बात है कि वो हमेशा इसका यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, हमेशा क्या बनाएगा 90 डिग्री। तो लोकस की डेफिनेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये एक सर्कल पे चलेगा ये पॉइंट, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है ना, तो उस सर्कल की डायमीटर क्या है, OC। तो डायमीट्रिक फॉर्म लगा दो, कितने आ जाएगी, x × x - 8, सीधा H में आ जाएगा, H का लोकस आ जाएगा x - 0। ठीक है, प्लस y - 0 × y - 1 = 0, कितना आ जाएगा x² + y²। ठीक है, माइनस y = 0। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, x + y के साथ। ठीक है, तो x + y के साथ डायरेक्ट आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो। तो यहाँ से y की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके साथ, विद x + y = यानी x की वैल्यू कितनी है 1 - y रख दो यहाँ पे, तो 1 - y का होल स्क्वायर प्लस y² - y = 0। तो यहाँ से y की क्या क्या वैल्यू आ रही है, देखो एक तो मैनुअली दिख रही है 1 और दूसरी हो जाएगी 1/2। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो x कितना आ जाएगा आपका, एक तो 1, एक तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका एक तो 0 और एक कितना आ जाएगा 1/2। तो वो पॉइंट हो गया आपका 0,1, दूसरा क्या हो जाएगा आपका 1/2, 1/2। आई होप अब आप इसके आगे कंप्लीट कर लें।